Welcome to YouTube channel Entangling with Redeema Gacker. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टेट्रा लिथियम टेट्रा मिथाइल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर होता है टेट्रामेरिक क्लस्टर होता है, मतलब कि एक लिथियम जो है वो 3 कार्बन एटम से बाइंड करेगा, मतलब 3 मिथाइल से बाइंड करेगा और एक उसका बॉन्ड होगा लिथियम लिथियम के साथ। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रामेरिक क्लस्टर। इसका पूरा कोर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो ये 4 लिथियम एटम्स होंगे, जिसका टेट्राहेड एक लिथियम एटम जो है 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड होगा। इसकी हम बॉन्डिंग पढ़े तो बॉन्डिंग जो है वो स्टेबलाइज्ड बॉन्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन हो जाएगी बीच में लिथियम और मिथाइल के ग्रुप्स में। इसके डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखिए तो ये ऐसे होगा कुछ। ये लिथियम है, लिथियम के साथ 3CH3 ग्रुप्स अटैच्ड है, 1 2 और ये 3, 1 2 एंड 3। वैसे सेम इसी लिथियम के साथ 1 2 एंड 3 ऐसे अटैच्ड हो। हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जैसे सोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके अंदर पाई बॉन्डिंग इंक्लूड होती है। इसका फॉर्मूला होता है PtCl3C2H4 K पॉजिटिव। ये एक साइंटिस्ट का नाम के ऊपर नाम दिया गया था इसे, जिनका नाम है विलियम क्रिस्टोफर जैसे, जिन्होंने 19th सेंचुरी में इसे प्रिडिक्ट किया था। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है इसका। इसका स्ट्रक्चर देखें तो प्लेटिनियम जो है इसके अंदर जो ये डायग्राम बनता है उसके अंदर प्लेटिनियम की क्या है, +2 ऑक्सीजन स्टेट रहेगी। जो इथिलीन है C2H4, इथिलीन जो है पाई कोऑर्डिनेशन की वजह से अपनी ऑर्बिटल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो प्लेटिनियम के जो वैलेंट ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर डोनेट करेगा। और सेकेंड टाइप की जो बॉन्डिंग ये दिखाएगा वो है ये बैक डोनेशन लेगा मेटल से, मेटल इसको वापसी इलेक्ट्रॉन्स देगा जो कि ये जो है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। 3 क्लोराइड एटम्स भी होंगे जो इसके अंदर अटैच होंगे, जिसको पूरा मिलाकर ये क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। एक काउंटर आयन होगा K पॉजिटिव जो कि नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। इसकी पूरी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री समझे तो इसका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और एथिलीन ऐसे अटैच होगा ताकि डायरेक्टली जो प्लेटिनियम है उससे डोनेट भी कर पाए इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्लेटिनियम उससे ले भी पाए। इसका सिंपल फॉर्मूला स्ट्रक्चर है KPtCl3 नीटा 2। ये वही है कि उसकी कितने लिगेंड से अटैच है, नीटा हेप्टिसिटी इसको बोलते हैं 2 एंड 2 3 2H4। इसकी बॉन्डिंग देखें तो सबसे पहले बॉन्डिंग इसकी कैसी है, पाई कॉम्प्लेक्सेशन है। सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग में क्या होगा, जो इथिलीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सबसे पहले जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं प्लेटिनियम के उसके अंदर जाएंगे। और उसके बाद सेकंड क्या होगा, बैक डोनेशन। बैक डोनेशन मतलब जो प्लेटिनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी, एक्सेस होगी, वो वापस किसके अंदर आएंगे, जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है इथिलीन की उसके अंदर वापसी आएंगे। इसकी इस बॉन्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है प्लेटिनियम की ये होती है, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। पर ये प्लस, क्योंकि +2 ऑक्सीजन स्टेट में है तो +2 ऑक्सीजन स्टेट में हम 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालेंगे जो कि 6s में से निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद ये वाले इलेक्ट्रॉन बच गए। ये बचने के बाद हमें पूरा जो कंपाउंड है जिसको हमने देखना है वो ये वाला है, तो हम Cl3C2H4 भी साथ में लिख देंगे। ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो जाएंगे और बाकी कितने रह गए, 3Cl एटम है हमारे पास और एक C2H4 इथिलीन है, मतलब तो हम 4 ऑर्बिटल्स और क्या है और फिल कर देंगे, मतलब क्रॉस कर देंगे इसे, 1 2 3 और 4, 3 क्लोरीन एटम की और एक इथिलीन की। तो इससे हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या पता चल गई, सबसे पहले क्या है, डी, एक डी का है एक एस का है और 2 पी के है, तो मतलब क्या बन गया, DsP2 इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बनेगा प्लेटिनियम, उसके साथ 3 क्लोरीन है और एक इथिलीन है, और इथिलीन ऐसे अटैच है
कि ये भी इसको इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाए और ये भी इसको इलेक्ट्रॉन आसानी से दे पाए। इसकी हम आसानी से बॉन्डिंग समझे तो सबसे पहले ये इथिलीन है। इथिलीन जो है, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दे रही है ऐसे। और सेकंड में हम देखें तो ये मेटल के पास, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये वापसी बैक बॉन्डिंग कर रहा है इथिलीन को उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल में वापसी दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स। पूरे इसको बोले, पूरे डायग्राम में हम इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग ये होती है, सबसे पहले इथिलीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देता है मेटल को, ये क्या हुई है सिग्मा बॉन्डिंग। और जब मेटल वापस ही दे रहा है इथिलीन को उसके पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग। इस पूरी प्रॉपर बॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में बनाना चाहिए। अगर हम जैसे सॉल्ट की प्रिपरेशन देखें तो ये ऐसे बनेगा कुछ। H2PtCl6 को हम साथ लेके चलेंगे C2H4, इथेनॉल के प्रेजेंस में इसको लेकर चलेंगे, जिसके प्रेजेंस में ये देगा जैसे सॉल्ट के PtCl3, और जिसकी हैप्टिसिटी आएगी 2 और C2H4। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इथेनॉल के प्रेजेंस में होगा और एक स्टेबलाइज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। इसके कॉम्प्लेक्स, इसका अगर हम अपीयरेंस देखें तो ये एक येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। एप्लीकेशन देखें तो इसकी हम पाई कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करने में इसको एक यूज़ कर सकते हैं, और मेटल अल्कीन इंटरेक्शंस कैसे हो रही हैं ये देखने में इसको यूज़ कर सकते हैं। Please like, share, and subscribe.